नमस्कार, प्रणाम, आप सत श्री अकाल। मैं BS भारती और सभी को पता है कि कैलेंडर का क्लास चल रहा है। हमने बहुत सारा चीज को सीख चुके थे, जैसे मैं डेट निकालना, इसके बाद सेंचुरी कोड हो गया, लीप ईयर हो गया, और डेज हो गया, बहुत सारा चीज हम लोग सीखे थे। और पिछले क्लास में हम लोग एक चीज सीख रहे थे, लमसम 9वां 10वां क्लास होने जा रहा है और बस 2 से 4 क्लास और चलेगा, इसके बाद कैलेंडर खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं। फाउंडेशन बैच कहने का मतलब है कि 0 लेवल से हीरो लेवल तक कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे SSC का क्वेश्चन रहे, चाहे रेलवे का क्वेश्चन रहे, चाहे बैंकिंग का क्वेश्चन रहे, चाहे कोई भी एग्जाम का रीजनिंग, बस रीजनिंग होना चाहिए और कैलेंडर चैप्टर से होना चाहिए, छूटे ना। फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है। और हमने पिछले क्लास में ये चीज सीख रहे थे कि 50 वर्षों में 29 फरवरी कितना होगा। हम सब यही क्वेश्चन सीख रहे थे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, 50 वर्षों में 29 फरवरी कितनी होगी। सेकंड क्वेश्चन, 70 वर्षों में सेम क्वेश्चन, 29 फरवरी कितना दिन की, 29 फरवरी कितना होगा। होगी नहीं होगा, अरे वही चीज है, इसके लिंक पुटिंग उतना टेंशन। पचास वर्षों में 29 फरवरी की संख्या कितना होगा। 70 वर्षों में 29 फरवरी की संख्या कितना होगा। 80 वर्षों में 26 वर्ष, मतलब कुछ भी दे सकता है संख्या। तो देखो, हमने पिछले क्लास में तो थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया था, लेकिन इस क्लास में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे देवे, चाहे कितनों वर्ष में पूछ देवे, हो सकता है कि 400 वर्षों में पूछ देगा, 300 वर्षों में पूछ देगा, 200 वर्षों में पूछ देगा। तो हमने जब लीप ईयर हम लोग निकालना सीख रहे थे, तो जब कैलेंडर को हमने 2 भागों में बांटा था, उसी समय बताया था कि अगर 28 दिन का फरवरी होगा तो नॉर्मल ईयर होगा, और अगर 29 दिन का फरवरी होगा तब लीप ईयर होगा। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन उलट के यही पूछ रहा है कि 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होगा। हमने यही बात को पिछले क्लास में भी समझाने का प्रयास किया था कि क्वेश्चन उलट करके यह कह रहा है कि 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होगा। अरे चाहे लीप ईयर की संख्या पूछे, चाहे 29 फरवरी की संख्या पूछे, क्योंकि जो लीप वर्ष होता है उसी में 29 फरवरी होता है, और जो लीप ईयर नहीं रहता है, यानी कि जो नॉर्मल रहता है, उसमें 28 दिन का आपका फरवरी होता है। ये तो फर्स्ट क्लास में हमें समझाने का प्रयास किया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 50 वर्षों में 29 फरवरी की संख्या कितना होगा। कहने का मतलब यह है कि 50 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 70 वर्षों में 29 फरवरी की संख्या कितना होगा। कहने का मतलब कि 70 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितना होगा। और लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए भागा 4 से देते थे, तो इसको भी 4 से भाग देंगे और भागफल जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो बताइए कि 50 में जब 4 से भाग देंगे तो 12 बार में बर्चों को 48, यानी कि इसका 12 विल बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कहिए कि सर 4 से भाग क्यों दे रहे हैं। मैं 4 से भाग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि 50 वर्षों में 29 फरवरी की संख्या, और 29 फरवरी संख्या करने का मतलब है कि लीप ईयर पूछ रहा है, लीप वर्ष पूछ रहा है कि 50 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा। तो भागा 4 से ना देते थे जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग डील करने का प्रयास कीजिएगा। इसको भी क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। इसको भी क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, इसको भी 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये 70 में 4 से भाग देते हैं, 70 में 4 से भाग देते हैं। सबसे पहले एक बार में भाग लगेगा कि 2 बार में तो 8 होता है। जब एक बार में भाग लगेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, 0 उतर जाएगा। चलिए आइए, 4 का 4, 4 नहीं 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28, 4 7 28, यानी कि कट जाएगा, 2 बचेगा। अब तो भाग लगेगा नहीं, यानी कि आंसर करेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, 17 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, 17 आंसर हो जाएगा। तो अब बताने का प्रयास ये कीजिए कि अगर कितना भी वर्ष में पूछ लिया, अगर 200 वर्ष में पूछ लिए तो भागा 4 से देंगे, 400 से देंगे, 400 से देंगे। कितना से देंगे, 400 से देंगे। ठीक है, 4 से ही देंगे। बट कहने का मतलब ये निकल करके आ रहा है कि ठीक है 4 से ही देंगे,
तो आखिर लीप ईयर ही निकालना है ना, तो वही चीज तो आएगा। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत, कोई समस्या? लेकिन एक चीज मैं पिछले क्लास में समझाने का प्रयास कर रहा था, सब करने लगा है मेरा। एक चीज हमने पिछले क्लास में समझाने का प्रयास कर, किधर रख दिया जी? एक चीज मैं पिछले क्लास में समझाने का प्रयास कर रहा था कि बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि अगर 29 तारीख अगर क्वेश्चन करें तो कि 50 वर्षों में 29 फरवरी के तो हम लोग संख्या निकाल ले रहे हैं, 29 फरवरी के तो संख्या हम लोग निकाल ले रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन करें आप लोग से कि बताने का प्रयास कीजिएगा, अगर क्वेश्चन करें आप लोग से कि बताने का प्रयास कीजिएगा कि 50 वर्षों में 29 तारीख की संख्या कितना होगा, अगर क्वेश्चन करें कि 50 वर्षों में 29 तारीख की संख्या कितना होगा, क्या क्वेश्चन करेगा? 50 वर्षों में 29 तारीख की संख्या कितना होगा, तारीख की संख्या कितना होगा? अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे बाबू मेरे? अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि 50 वर्षों में 29 तारीख की संख्या कितना होगा, अच्छा बताइएगा, सबसे पहले अगर एक वर्ष में 29 तारीख की संख्या अगर पता चल जाए कि 29 तारीख की संख्या ये एक वर्ष में कितना होता है, तो 50 वर्ष में हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक चीज आप दिमाग लगाइएगा, अगर हमको ये पता चल जाए कि एक साल में 29 तारीख कितना बार आता है तो 50 साल में ना निकल जाएगा जी। तो सबसे पहले एक देख लेते हैं कि एक साल में 29 तारीख कितना बार आता है। तो एक साल में 29 तारीख देखने के लिए हम ये लोग, एक साल में 12 महीना होता है, यानी कि 12 महीना में 29 तारीख देख लेंगे। तो कहने का मतलब है कि अच्छा ये बताइए, इसको सोल्व करने से पहले 12 महीने में कौन कौन आता है? जनवरी आता है, फरवरी आता है, मार्च आता है, अप्रैल आता है, मई आता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा बताइएगा, जनवरी का इतना का महीना आता है 31 के, ये आपका आता है 28 या 29, ठीक है। ये आपका आता है कितना के? 30 के, ये आता है 31 के, ये आता है 30 के, ये आता है 31 के, ये आता है कितना का? एक मिनट 30, 31, 30, यानी 30 का आता है जी। यहाँ पे गलती कर रहा है, यहाँ पे 31 हुआ तो ये आपका फिर 31 होगा ना। अब यहाँ पे कितना था? 30 का, 31 का, 30 का, 31 का, और जुलाई जब 31 का आता है तो अगस्त भी 31 का आता है ना। क्योंकि देख लो यार, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। जनवरी जब ऊपर जाएगा तो 31 का, नीचे आता है तो 30 का होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई जब 31 आया तो अगस्त फिर से 31 आएगा ना, यानी कि अगस्त फिर से 31 हो जाएगा। तो ये आपका 30 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और दिसंबर लास्ट में तो 31 होने करता है। अच्छा ध्यान देने का प्रयास करना कि हम लोग तो ये तो पता कर लिए कि कौन 30 का होगा, कौन 31 का होगा। अच्छा एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हैं, अच्छा इसमें 29 तारीख आएगा कि ना आएगा, इसमें आएगा कि नहीं आएगा, बड़ा बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसमें आएगा कि नहीं आएगा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, इसको अभी छोड़ देते हैं। इसमें 29 तारीख आएगा कि ना? अरे एकरा में भी एक बार आएगा, इसमें भी एक बार, इसमें भी, 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 यानी कि 12 महीना में 11 बार 29 तारीख आएगा। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। फिक्स हो गया कि ना? फिक्स हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि 50 वर्ष में 29 तारीख निकालना है, तो सबसे पहले 11 बार तो फिक्स है कि आगे करेगा, एक साल में 11 बार, और 50 वर्ष में निकालना है, यानी कि 50 गुने 11। लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। लेकिन ये फरवरी छोड़ दिए थे, तो फरवरी सब में छोड़े हैं। एक चीज याद कीजिए आप, फरवरी सब में छोड़े हैं हम। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फरवरी हम सब में छोड़े हैं। अच्छा एक बात बताने का प्रयास कीजिएगा, एक बात बताने का प्रयास कीजिएगा कि अगर इसका हम लीप वर्ष निकाल लें, क्योंकि 29 तारीख आ रहा है ना, यानी कि 29 फरवरी छोड़े हैं, क्योंकि 28 से तो हमको कोई मतलब नहीं। यहीं पे बच्चा लोग फंसता है, यहीं पे बच्चा लोग फंसता है, और हम भी कभी जब रीजनिंग पढ़ा करते थे तो हम भी फंसते थे। अच्छा एक बात बताने का प्रयास करना कि 11 बार तो फिक्स हो गया कि 11 बार 29 तारीख आएगा। कंफ्यूजन है फरवरी में कि सर कभी तो 28 बरस आ जाएगा, कभी 29 बरस आ जाएगा, तो हमको तो 29 लेना है। अच्छा एक बात बताना, हमको 29 लेना है, 29 लेना है यानी कि लीप ईयर। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, 29 लेना है यानी कि लीप ईयर। अच्छा 50 वर्ष का अगर हम लीप ईयर निकाल देंगे तो हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? दिमाग लगा रहा है? अगर 50 वर्ष का हम लीप ईयर केवल निकालें तो 29 तारीख की संख्या निकल जाएगा कि ना निकल जाएगा? तो बताना कि 50 वर्ष में लीप ईयर कितना होता था?
12 गो जी कितना होता था 12 गो। तो जी छोड़े थे ओकरा लास्ट में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। जब छोड़ दिए थे क्योंकि हमने लीप ईयर छोड़ दिया था 29 तारीख की संख्या यहाँ पे फरवरी में छोड़ दिया था क्योंकि वो कंफ्यूजन हो रहा था कि कभी 29 तारीख होगा और कभी 29 तारीख नहीं होगा। तो लास्ट में हम लोग निकाल करके उसका क्या कर लेंगे जोड़ देंगे। अच्छा बताना जब 50 में 11 से गुना करेंगे तो 11 पचे 55 यानी कि 5500 अब प्लस कितना 12 11 पचे 55 होता है। एक एक जीरो का क्या जीरो होता है यानी कि 550। अब 12 क्या करेंगे जोड़ेंगे। अच्छा बताना जब 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा यानी कि 562 को 29 तारीख आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अच्छा बहुत लोग बच्चे लोग कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर यहाँ पे 12 क्यों जोड़े। मैं बार बार यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बाबू मेरे क्योंकि देखो फरवरी में हमको कंफ्यूजन था कि कभी 28 तारीख होगा कभी 29 तारीख होगा लेकिन हमको लेना था सिर्फ 29 तारीख। दिमाग लगाओ तो जब हमको 29 तारीख सिर्फ लेना है 50 वर्ष में यानी कि लीप ईयर लेना है जी। अभी तुरंत सिखाए यानी कि लीप ईयर लेना है कहने का मतलब है कि लीप ईयर निकाल लेंगे और लास्ट में जोड़ देंगे हम यानी कि जितना छोड़े तो उतना जोड़ देंगे। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन कर दे कि 50 वर्ष में 29 तारीख की संख्या निकालिए तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले देखो अब यही हम लोग सीखे। देखो अब कितनों वर्ष में बोल देवे तो टेंशन नहीं लेना है। कितनों वर्ष में बोल देवे टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करना। यहाँ पे मैं बता रहा हूं देखो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे। जितना वर्ष में 29 तारीख पूछेगा वो पहले वर्ष लिखेंगे। मान करके चलो कि 70 अगर क्वेश्चन कर दिया कि 70 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 70 वर्षों में 29 तारीख की संख्या कितना होगा। अगर क्वेश्चन करें कि 70 वर्षों में 29 तारीख की संख्या कितना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले 70 लिखेंगे और गुणे कितना करेंगे 11 करेंगे। गुणे कितना करेंगे 11 करेंगे और प्लस क्या करेंगे कि 70 वर्षों में लीप ईयर की संख्या जितना होता है उतना हम लोग जोड़ लेंगे। तो कितना आया था 17 आया था ना। याद है कि नहीं है 17 आया था तो यहाँ पे 17 को ऐड कर लेंगे। अच्छा बताना 11 में जब 7 से गुना करेंगे तो 11 7 से 77 यानी कि 750 आएगा। अब प्लस कितना है 17 है। अच्छा बताना यहाँ पे 7 यहाँ पे 8 यहाँ पे 7 यानी कि 787 29 तारीख की संख्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा 787 संख्या हो जाएगा यानी कि 70 वर्षों में 29 तारीख की संख्या 787 नहीं हो जाएगा जी। यहाँ पे 7 के साथ 7 है 8 और 7 के साथ 787। बोलो कोई कंफ्यूजन दिक्कत हो रहेगा कोई दिक्कत ना है आगे बढ़ जाए। अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना। तो अब आप लोग मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा। साफ करने में नहीं मिला अरे तो है ही जो अथी था नहीं मिला देखो ना इधर रखा गया है। अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा तो एक सुंदर सा क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और 29 तारीख की संख्या मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग निकाल लीजिएगा। चाहे 29 तारीख की संख्या कितना भी वर्ष में बोल देंगे कि 29 तारीख कितना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका लीप ईयर निकाल लेना और जितना साल में कहेगा उतना में 11 से गुना करके जो लीप ईयर आ जाएगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है ना। यही दिमाग लगाना है। अच्छा मान करके चलो कि यहाँ पे निकालो 95 वर्षों में 29 तारीख कितना होगा 95 वर्षों में 29 तारीख की संख्या कितना होगा। पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना पहला क्वेश्चन है। चलो बनाइए तो आप लोग 95 वर्षों में 29 तारीख की संख्या कितना होगा। 95 वर्षों में 29 तारीख की संख्या कितना होगा। चलिए 5 सेकंड समय देते हैं। 95 वर्षों में 29 तारीख की संख्या कितना होगा निकालिए आप लोग। चलिए बन गया होगा तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बना होगा तो ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ठीक है। अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे कि 95 करेंगे अब गुना क्या करेंगे 11 करेंगे यही ना। जितना में से निकाल लगाएगा सबसे पहले उसको लिखेंगे गुना क्या करेंगे 11 करेंगे प्लस का साइन देंगे। अब 1 मिनट 95 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा तो 95 वर्ष में लीप ईयर अगर हमको निकालना होगा तो 95 को 4 से भाग देंगे 4 से भाग देंगे और भागफल लेंगे। अच्छा बताना 4 से जब इसको भाग देंगे तो 4 दूनी 8 एक एक देगा यानी कि 15 यानी कि 12 यानी कि 4 3 12 यानी कि 3 23 आएगा 23 आएगा यानी कि 23 क्या करेंगे जोड़ लेंगे 23 क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अच्छा बताना कि जब 95 में 11 से जब गुना करेंगे तब 5 एकम 5 और 9 एकम 9 होगा कि नहीं होगा जी
5 एकम 5, 9 एकम 9, 5 एकम 5, 9 एकम 9, होगा कि नहीं होगा? तो 5 की 5, अच्छा 9 5 कितना होता है? 14 होता है ना जी, 14 का 4 लेंगे। अब एक से यानी कि 1045, और 1045 में 23 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अच्छा बता रहा 5 3 कितना होता है? 8 होता है, 4 2 कितना होता है? 6 होता है, 0 हो जाएगा, यानी कि 1068 आया होगा। कितना आया होगा? जिन बच्चों का 1068 आंसर आया, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों का 1068 आंसर आया होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बोलो तब निकाल लोगे? कितनों वर्ष में कहेगा निकाल लोगे ना? अच्छा वो क्वेश्चन देगा 150 वर्षों में अगर कह दिया तो, 200 वर्षों में अगर कह दिया तो, 300 वर्षों में, तो कितना भी कहेगा आप लोग निकाल लेंगे। अब मुझे पूरा उम्मीद है ना, निकाल जाएगा ना? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाए। एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और उसमें पूरा डाउट ही हम लोग क्लियर कर लेंगे। अच्छा बताने का प्रयास करना कि यहाँ पे सिर्फ 29 तारीख ही नहीं, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, एकदम डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन जब सिखा जाए 29 तारीख निकाल सकते हैं, तब कौन तारीख निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? कोई भी तारीख निकाल सकते हैं, कौन महीना निकाल सकते हैं। आइए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए। अच्छा बताने का प्रयास करना। अब तो आप लोग निकाल ही लीजिएगा, एक और निकालते हैं ना। अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो तुम। 400 वर्षों में, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितना होगा? कितना होगा? पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितना होगा? यानी कि 29 तारीख कितना बनाएगा, मेरा कहने का मतलब है। दो क्वेश्चन है, दोनों सोल्व कीजिए तो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितना बनाएगा, और सेकंड क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में, आप कहे भाई एकदम 3 से 4 सेकंड क्वेश्चन है, बन गया। बहुत सुंदर, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितना? अच्छा याद कीजिए कि सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर को हम लोग क्या करते थे कि सेंचुरी ईयर में जब हम लोग लीप ईयर यानी कि 29 फरवरी लीप ईयर ना करा जी, तो जब सेंचुरी ईयर को हम लोग, कहने का मतलब है कि निकालना रहता था, तो बताइए क्या करते थे? 4 से भाग देते थे। लीप ईयर निकाला तो 4 से भाग देंगे। अच्छा बताना कि जब मैं 400 को 4 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। तो हम लोग 100 लेते थे जी, हम लोग 3 माइनस करके लेते थे, यानी कि लमसम 97 लेते थे। अब क्यों 97 लेते थे? तो हम लोग इसलिए 97 लेते थे, इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले समझा दिया। क्यों 97 लेते थे? तो इसलिए 97 लेते थे। जैसे 400 है तो बताना, कहने का मतलब है कि सेंचुरी है, और सेंचुरी को जब हम लोग निकालेंगे तो 400 से भाग देंगे। अच्छा बताना 400 वर्ष है तो सबसे पहले 100 वर्ष में, तो 100 वर्ष में, फिर 200 वर्ष में, फिर 300 वर्ष में, फिर 400 वर्ष में। एक में 400 से भाग देंगे, इसमें भी 400 से भाग देंगे, इसमें भी 400 से भाग देंगे, और इसमें भी 400 से भाग देंगे। ये पूरा पूरा कट गया था ना, यानी कि ई नहीं कटा, ई नहीं कटा, ई नहीं कटा, क्या को नहीं कटा? 3 को नहीं कटा। और जब ये कहने का मतलब है कि 400 में 4 से भाग देंगे तो 100 आता है, 100 में से बताना 3 कटा, यानी कि लमसम 97 आया था ना। यानी कि इसमें 97, इस चीज को हम बहुत पहले पिछले क्लास में सिखा दिए हैं कि 97 कैसे होता है। अच्छा बताने का प्रयास करना, अगर जो बच्चे नहीं अति किया तो यूट्यूब पे अपने क्लास में पीछे देख लीजिएगा। ये तो आपका 97 आंसर होगा, लेकिन कह रहा है कि 400 वर्ष में 29 तारीख कितना? तो कोई टेंशन है यार, 400 गुना 11 प्लस 97। और जब 400 के इतना से भोगेंगे तो बता रहेगा 44 00 प्लस 9 पर 7 97। अब इतना कहने का मतलब है कि 4497 आपका आंसर होगा। जिन जिन बच्चों का 4497 आए बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन देते हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लिए तब आप लोग, ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग को मुलाकात होगा तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करना। अच्छा 97 कैसे हुआ है वो हम पिछले क्लास में समझा चुके हैं, ये चीज हम पिछले क्लास में समझा चुके हैं, उसी चीज को बार बार समझाएंगे अच्छा बात नहीं है।
एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना तो तनी। क्वेश्चन कर रहा है कि 50 वर्षों में, चलो इसको बना के लिखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलो लिखो। क्वेश्चन है कि 50 वर्षों में, इस तरह से पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 28 फरवरी की संख्या कितना होगा। चलिए 28 फरवरी दे दिया। दूसरा क्वेश्चन 29 फरवरी की संख्या कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 29 फरवरी की संख्या कितना होगा, तो ये तो अब अहिया निकाले हैं जी। तीसरा क्वेश्चन 31 तारीख की संख्या कितना होगा। 31 तारीख की संख्या कितना होगा। 31 तारीख की संख्या कितना होगा। चौथा क्वेश्चन 30 तारीख की संख्या कितना होगा। 30 तारीख की संख्या कितना होगा। पांचवा क्वेश्चन 17 जुलाई की संख्या कितना होगा। 17 जुलाई की संख्या कितना होगा। बनाओ इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है जी बुक में, यहाँ पे 28 नहीं, यहाँ पे 29 होना चाहिए ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग डील कीजिए, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बनाओ, बन जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें कि 50 वर्षों में 28 फरवरी कितना बनाएगा। क्वेश्चन करें कि 50 वर्ष में 29 फरवरी, 29 फरवरी तभी तो रहते निकाले, 29 फरवरी 12 आता है, तो ऐसी बन गया जी। चलिए आगे बढ़िए, तब तक आप लोग चलिए 28 फरवरी कितना बार आ गई, तो 12 29 फरवरी वही निकाले। 31 तारीख, 30 तारीख, 17 जुलाई निकालिए फटाफट। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बन जाएगा, पूरा पूरा बन जाएगा क्वेश्चन। जल्दी कीजिए, बनाए हम। चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये वो बात हमको बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन करके 50 वर्षों में, पहला क्वेश्चन करके 28 फरवरी कितना दिन का होगा। दूसरा करके 29 फरवरी, तो जखंडी निकाल लिए थे, इसको हटा दें। चलिए अच्छा 29 तारीख का देता तो ये तो जखंडी निकाले थे, हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत ना। अच्छा बताने का प्रयास कीजिएगा। 31 तारीख की संख्या कितना होगा। 30 तारीख की संख्या कितना होगा। 17 जुलाई की संख्या, कोई भी डेट पूछ सकता है। जब हम लोग ये को डेट निकाल सकते हैं, तो कोई भी डेट क्यों नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा बताने का प्रयास करना कि सबसे पहले महीना लिख लें, बेसिक तरीके से पहले समझा देते हैं कि देखो बाबू हम पढ़ा रहे हैं इसलिए मैं समझ ले रहा हूं। जब आप लोग को क्वेश्चन बनाना होगा तो आप लोग को धड़ल्ले से क्वेश्चन बनेगा। अच्छा बताने का प्रयास करना कि अगर एक साल में 28 फरवरी की संख्या हम निकाल लें, तो 50 साल में निकल जाएगा कि ना निकल जाएगा। अच्छा बताना कि यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 28 फरवरी, अच्छा 28 फरवरी का रहा, तो ये तो 28 फरवरी खाली फरवरी बनाएगा जी। दिमाग में क्या रहे हो। 28 फरवरी मार्च में कभी आ नहीं सकता है, जुलाई में कभी आ नहीं सकता है। अरे कहता फरवरी का रहा तो फरवरी बनाएगा, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन करे कि 28 फरवरी का संख्या बताइए 50 वर्ष में। अच्छा एक वर्ष में 28 फरवरी की संख्या क्या गो, एगो। सिंपल क्वेश्चन। 1 जनवरी में आने का मतलब कि अच्छा जनवरी में 28 फरवरी आएगा, मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, अरे फरवरी में आएगा जी। अब फरवरी में आएगा तो एक बार आएगा, यानी कि एक साल में 28 फरवरी एक बार आएगा करेगा, तब 50 साल में 50 बार आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। दिमाग लगाया, सिंपल क्वेश्चन था, बस समझ का फेर था, समझ रहे हो ना, नॉर्मल क्वेश्चन था। अच्छा तू ही बताओ ना, एक साल में 28 फरवरी क्या बार था, एक बार। 29 फरवरी रहता तब ना कंफ्यूजन हो जाती, अरे 4 साल पर बेर 4 साल पर बेर, समझ रहे हो। एक साल में 28 फरवरी बाबू एक ही बार आएगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अच्छा बताने का प्रयास करना, क्वेश्चन कर रहा है कि 31 तारीख कितना बार आएगा। अच्छा 1 मिनट, अगर हम एक साल में 31 तारीख की संख्या निकाल लें, 50 साल में निकल जाएगा कि ना निकल जाएगा। अगर एक साल में हम 31 तारीख की संख्या निकाल लें, क्वेश्चन करें कि 50 वर्षों में 31 तारीख की संख्या कितना होगा। तो अगर एक साल में हम 31 तारीख की संख्या निकाल दें, तो 50 वर्ष में भी निकल जाएगा। अच्छा बताने का प्रयास करना कि एक साल में 12 को महीना होता है, ध्यान दो बोर्ड पर बाबू। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा जनवरी क्या दिन की, 31 के लगता है, या 28 या 29, ये लगता है 31, 30,
31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31। क्वेश्चन का कि 31 तारीख की संख्या क्या गो? अच्छा बता ना, एक साल में एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो। एक साल में 31 तारीख क्या गो? 7 गो। तब 50 साल में तो 50 गुने 7, गलत बोल रहे हैं। तब 50 गुने 7 कहने का मतलब है कि 50 गुने 7 बराबर 7 बचे 35, यानी कि 350 जिसका जिसका आया बिल्कुल सही जवाब। नहीं हो जाएगा जी। अब बताओ, कोई भी अगर कहेगा कितने बरस में कहेगा 31 तारीख निकाल दोगे? और जितना कहेगा 7 से गुना कर देंगे यार, टेंशन को चाहिए। जितना बरस में कहेगा 7 से गुना कर देंगे क्योंकि 7 एक साल में 7 31 तारीख कोई भी करता है। लेकिन अगर 30 तारीख का देता तो एक साल में जितना 30 तारीख होगा, सबसे पहले 50 साल में निकालना, तो एक साल में देख लेंगे कि 30 तारीख आएगा, एक साल में देख लेंगे 30 तारीख आएगा। अच्छा पता नहीं एक में 30 तारीख आएगा? नहीं आएगा, मारेंगे जूता से ना ये मुंह बिगड़ जाएगा। अरे गाधा, इसमें पहले 30 तारीख आएगा तब ना 31 तारीख हुआ। बच्चे यहीं फंस जाते हैं, बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, यहीं फंस जाते हैं। अच्छा बताओ, जब 31 तारीख आ सकता है तो 30 तारीख आ ना सकता है जी? समझ रहे हो बात के? तो कहने का मतलब है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। यानी कि इसमें भी 30 तारीख आएगा। अच्छा एकरों में आएगा? कहां से आएगा यार? यानी कि एकरों में 30 तारीख, एकरों में 30, एकरों में 30, एकरों में 30, एकरों में 30, एकरों में, एकरों में, एकरों में, एकरों में, एकरों में, एकरों में, यानी कि टोटल एक साल में टोटल 11 बार 30 तारीख आता है। यानी कि अब हमको निकालना है 50। समझ रहे हो? यानी कि 11 से 50 में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यानी कि 550 विल बी करेक्ट जवाब। यानी कि कहने का मतलब कि 50 गुने 11, अब 11 पचे 55, अब 0, यानी कि 550 आया तो सही जवाब होगा। अगर 550 आया होगा तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा 1 मिनट, अब 30 तारीख की संख्या निकालोगे कितने वर्ष में? 31 तारीख की संख्या निकालोगे, कोई भी डेट देगा निकालोगे। क्वेश्चन का 17 जुलाई क्या होगा? अरे बाबू तो 17 जुलाई, अच्छा बताना एक साल में 17 जुलाई क्या बार? एक बार। तो 50 साल में क्या बार? 50 बार। यानी कि इसका भी आंसर 50 हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन। देखो सब बेसिक चीज है, समझना बहुत जरूरी है। और हम लोग जब कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो आप लोग धुआं धुआं उड़ा दोगे। अच्छा बताना, एक सुंदर सा क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन ले रहे हैं, अब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अच्छा बताना, एक साल में, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है, एक साल में 30 तारीख की संख्या क्या गो? 11 गो। 31 तारीख की संख्या क्या गो? 7 गो। बाबू ध्यान दो, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अच्छा वो सेकंड क्वेश्चन देगा, सेकंड क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बताओ 70 वर्षों में अभी सब लिखे हैं आप लोग के सामने, लिखा हुआ छोड़ दे रहे हैं आप लोग के ताकि बनाने में आसानी हो जाए। 70 वर्षों में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 70 वर्षों में 20 जनवरी की संख्या कितना होगा? पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग बनाइए तो फटाफट। क्वेश्चन कर रहा है कि 70 वर्षों में, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 20 जनवरी की संख्या कितना होगा? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 20 तारीख की संख्या कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 20 तारीख की संख्या कितना होगा? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 29 फरवरी की संख्या कितना होगा? 29 फरवरी, फटाफट बनाइए आप लोग। पहला क्वेश्चन का 20 जनवरी की संख्या कितना होगा, दूसरा 20 तारीख की संख्या कितना होगा, तीसरा 29 फरवरी की संख्या कितना होगा, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है 31 तारीख की संख्या कितना होगा? 31 तारीख की संख्या कितना होगा? और आगे क्वेश्चन कह रहा है 29 तारीख की संख्या कितना होगा? 29 तारीख की संख्या कितना होगा? बनाइए तो आप लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग सोल्व कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 70 वर्षों में 20 जनवरी कितना बनाएगा, 20 तारीख कितना बनाएगा, और आपका 29 फरवरी कितना बनाएगा, 31 तारीख कितना बनाएगा, 29 तारीख कितना बनाएगा। कोई भी डेट देगा आसानी से निकल जाएगा। बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए। बस 5 से 7 सेकंड में आप लोग को समय देने का प्रयास करता हूं। इसको हल कीजिए आप लोग, ठीक है? इस चीज को आप लोग हल कीजिए। चलिए, बड़ा गर्मी लग रहा था जी, इसलिए खिड़की खोल दिए, लेकिन आवाज आने लगता है, शोरगुल होने लगता है, इसीलिए बंद कर देते हैं।
बनाइए तो फटाफट। 20 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, 29 तारीख, फटाफट बनाइए तो आप लोग। बंद ही कर देते हैं वरना कहाँ सब करेगा। चलिए आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग डील कीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए ये बनाते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताना, 70 वर्ष में 20 जनवरी पूछ रहा है, एक वर्ष में पहले निकालेंगे तो एक वर्ष में 20 जनवरी एक ना हो, तो 70 वर्ष में क्या गो 70 गो, और बिल्कुल 70 होगा, यानी कि इसका आंसर 70। जिन बच्चों का 70 आया होगा सही जवाब है। अच्छा बताना कि 70 वर्ष में 20 तारीख पूछ रहा है, एक वर्ष में अगर 20 तारीख हम निकाल लेंगे तो हमको 70 वर्ष में निकल जाएगा। अच्छा बताओ एकरा में 20 तारीख आएगा, एकरा में एकरा में एकरा में एकरा में एकरा में, यानी कि एक साल में 12 बार 20 तारीख आएगा, और 70 वर्ष में तो 70 गुने 12। अच्छा बताओ जब 70 में 12 से गुना करेंगे तब 12 सत्ते बरसते 84, बरसते 84, यानी कि 84 यानी कि 480 को आ जाएगा, नहीं आएगा। अरे बाबू क्वेश्चन कहा कि 20 तारीख की संख्या, एक साल में पहले 20 तारीख निकाल लेंगे, एक साल में 20 तारीख क्या हो 12 हो, एक में 20 को, एक में 20 तारीख, एक में 20 तारीख, एक में 20 तारीख, एक में सब में एक 20 तारीख आएगा, यानी कि 12 को आएगा। और 70 वर्ष में पूछ रहा है, एक साल में 12 को, तो 70 वर्ष में तो बरसते 84, बरसते 84 480 मिलेगा। अच्छा 29 फरवरी पूछा, अब भैया 29 फरवरी की संख्या निकाले थे, क्या को निकाले थे 17 को निकाले थे जी। अरे 17 को निकाल 29 फरवरी का और डेज निकाल थी, लीप ईयर निकालना है जी। अच्छा लेकिन एक मिनट, 31 तारीख पूछ रहा है, तो 31 तारीख कहने का मतलब है कि 31 तारीख एक साल में क्या बार आता है, पहले देख लो, तो 7 बार आया था जी, यानी कि 7 से अगर 70 में गुना कर दें तो मेरा आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इतना लेट लगता है, 7 49, यानी कि 490 जिसका होगा सही जवाब होगा। आया है, ठीक है। 29 तारीख अगर संख्या पूछ दे तो अब ये ना 29 तारीख की संख्या 70 वर्ष में निकाले थे जी। अब फिर निकाल लेते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे 70 गुने 11 प्लस 17, आंसर कितना आया था जी 787 आंसर आया था ना, यानी कि 77, यानी कि 770, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सही 787 आंसर आया था बिल्कुल। तो बोलिए ऐसा किस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब हम लोग अगले क्लास में एक टॉपिक हम लोग सीखेंगे, क्योंकि डेट निकालना हम सब सीख लिया है ना, डेट निकालना सीख लिया है ना। हाँ वो पता है कोई दिक्कत, डेट निकालना सीख लिया ना, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगले क्लास में हम लोग अब एक चीज सीखेंगे, पता है क्या, उम्र निकालना है। क्या सीखेंगे, उम्र निकालना हम लोग सीखेंगे, उम्र निकालना सीखेंगे। और उम्र निकालने के बाद बहुत सारा भी टॉपिक सीखना है। कब कैलेंडर समान होता है, मतलब अगर 2000 मान करके चलो कि 2025 है, तो 2025 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा, वही चीज एकदम सेम तारीख, सेम चीज है, किस वर्ष आएगा, इस चीज का हम लोग सीखेंगे। हम लोग किसी का भी उम्र निकालना सीख लेंगे, कितना दिन हो रहा है, कितना महीना हो रहा है, कितना साल का अभी तक लड़का हुआ, और किसी भी साल का प्रथम दिन अंतिम दिन क्या होता है, इस चीज को हम लोग निकालना सीख लेंगे। यानी कि 2025 का शुरू दिन कौन सा दिन था, लास्ट दिन कौन सा दिन था, हम लोग बहुत सारा भी चीज सीखेंगे। तो आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे चीज सीखेंगे। ऐसा बात नहीं कि अभी कैलेंडर खत्म हो गया, अभी चलेगा कैलेंडर। देखो हम लोग इतना समय खत्म करने में इसलिए लग रहा है ना कि हम लोग धीरे धीरे बेसिक चीजों को समझ रहे हैं। और मैं चैलेंज कहता हूं कि इसके बाद आप कैलेंडर कहीं भी पढ़िए, जीडी के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, कुछ के लिए आप लोग कहीं नहीं फंसेगा, चैलेंज के साथ कर रहा हूं। तो जो इस फाउंडेशन बैच को पूरा बेहतर ढंग से पढ़ लिया और सब चीज पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप लोग बना करके रखिए और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, प्रणाम।